अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज ज़ाफ़रान साजिद। मैथ्स बाय ज़ाफ़रान के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका वेलकम करता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आज की इस वीडियो में हम MTH 401 के पास पेपर्स की बात करेंगे और इस हवाले से ये हमारी पहली वीडियो है। हम MTH 401 के पास पेपर्स का जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है जिसमें 40 MCQs होते हैं, हम सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को पास पेपर्स के सब्जेक्टिव पार्ट का भी सोल्यूशन चाहिए तो वो ऑन डिमांड हम रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे शेयर कर सकते हैं। इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है? द सोल्यूशन ऑफ x square d2y by dx square is equal to 0 is y is equal to c1 plus c2x, y is equal to c1x plus c2x square, y is equal to c1x plus c2x cube या नन ऑफ देम। ये हमारे पास चार ऑप्शन है और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बेसिकली वो ए है। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि हमने इसको कैसे फाइंड किया है। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये एक सेकंड ऑर्डर आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम एक जनरल सॉल्यूशन सपोज कर लेते हैं, y इज इक्वल टू x की पावर m। अच्छा, क्योंकि हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, तो यहाँ पर हम इसका पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसका डायरेक्ट सेकंड डेरिवेटिव लिख लेता हूँ। ओके। अच्छा, इसके बाद हमने इस सेकंड डेरिवेटिव को गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पुट करना है। तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ। तो m स्क्वायर इंटू एक्स टू रेज पावर m माइनस टू विच इज इक्वल टू 0। अच्छा, पहली और तीसरी टर्म की क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स को जब हम इकट्ठा करेंगे तो हमें आखिर में क्या मिलेगा? x की पावर m इंटू m की पावर 2 विच इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ पे x की पावर m जो है वो तो कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि इसे तो हमने यहाँ पे सोल्यूशन सपोज किया है। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे m स्क्वायर यही 0 होगा। तो यहाँ से जब हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो m की दो वैल्यूज आएंगी, m1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से m2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, हमारे पास ये जो एक्सिलरी इक्वेशन थी, क्योंकि इसके रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं और रियल हैं। रूट्स की नेचर क्या है? इक्वल है और रियल है। इस केस में हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन की फॉर्म बनती है वो आप देख लीजिएगा और उसमें आपने m1 और m2 की जस्ट वैल्यू पुट करनी है, तो हमें ये ऑप्शन ए जो है ना ये मिल जाएगा। होप सो आपको ये पहला एमसीक्यू समझ आ गया। अभी हम दूसरे एमसीक्यू पे मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ एक्सिलरी इक्वेशन डिड्यूस्ड फ्रॉम काशी आयलर इक्वेशन। ये आपके पास सेकंड ऑर्डर काशी आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। वो कह रहा है कि इसकी जब हम एक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो उस एक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उनकी नेचर क्या होगी। पार्ट नंबर ए क्या है? सॉरी, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए क्या है वो क्या है कि रियल और अनइक्वल रूट्स होंगे, रियल और रिपीटेड होंगे, या कम्प्लेक्स होंगे, या नन ऑफ देम होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बेसिकली वो रियल एंड अनइक्वल होंगे। कैसे होंगे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। देखिए, हमारे पास क्योंकि ये एक काशी आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसमें हम जो सॉल्यूशन सपोज करते हैं वो हमने पार्ट नंबर ए में भी देख लिया है, या क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने देख लिया था। x की पावर m होता है। अब हमें फर्स्ट डेरिवेटिव क्योंकि चाहिए तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, m इंटू एक्स की पावर m माइनस वन। मुझे उम्मीद है कि आपको डिफरेंशिएशन जो है ना उसका आइडिया है, डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। अच्छा, फर्स्ट डेरिवेटिव को अगेन से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव मिलेगा। दिस विल बी m स्क्वायर x टू रेज पावर m माइनस टू। अच्छा, इन दोनों डेरिवेटिव्स को हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करते हैं। तो यहाँ पे 4x स्क्वायर और डबल डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है? m स्क्वायर इंटू एक्स की पावर m माइनस टू। उसके बाद प्लस 8x वैसे ही लिखेंगे हम। और फर्स्ट डेरिवेटिव कितना है हमारे पास? दिस इज m इंटू एक्स टू रेज पावर m माइनस वन। और उसके बाद प्लस y कितना हमने सपोज किया है? x की पावर m सपोज किया है। ओके। अच्छा, अब क्योंकि ये हमारे पास इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और जिन टर्म्स में बेसिस सेम है तो पावर को हम इकट्ठा कर लेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो हमारे पास क्या बचेगा? 4x की पावर m इंटू m का स्क्वायर प्लस 8mx प्लस x की पावर m 420। यहाँ पे x की पावर m भी आता है। अच्छा, अब तीनों टर्म में x की पावर m हम कॉमन ले लेते हैं तो बाकी क्या बचेगा?
4m का स्क्वायर प्लस 8m प्लस 1 गोज टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास x की पावर m जो है ये तो कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि इससे तो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन सपोज किया है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास जो 4m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 1 है यही 0 होगा। इसको हम कहते हैं एक्सिलरी इक्वेशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब यहाँ पे आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेना है, क्योंकि फैक्टराइजेशन आई थिंक तो पॉसिबल नहीं है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास n की दो वैल्यूज आएंगी और आप देखेंगे कि वो एक तो रियल है और दूसरा अनइक्वल है। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन ए हमारे पास ये करेक्ट है। आई होप सो आपको ये जो एमसीक्यूज नंबर 2 है इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अभी हम 3 पे मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? अ फंक्शन f इज सेड टू बी कन्वर्जेंट। ये जो आपके पास वर्ड है ना कन्वर्जेंट, इस पे आपने गौर करना है। अ फंक्शन f is said to be convergent at a point a if it can be represented by the power series in x minus a which has। ऑप्शन ए क्या है? पॉजिटिव रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ऑप्शन बी क्या है? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इक्वल 0। ऑप्शन सी क्या है? नन ऑफ देम। और ऑप्शन डी क्या है? नेगेटिव रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे ये जो वर्ड कन्वर्जेंट है ना, अगर इसको रिमूव करके अगर हम यहाँ पे एनालिटिक लगा दें, a function f is said to be analytic at a point a if it can be represented by a power series in x minus a which has positive radius of convergence। तो तब हमारे पास डेफिनेशन कंप्लीट होती है। ठीक है ना? यहाँ पे जो कन्वर्जेंट का वर्ड है ना ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो नन ऑफ देम है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अच्छा, ये जो सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये मैंने खुद वेरीफाई किए हैं, आप इस पे 100% जो है ना वो बिलीव कर सकते हैं। ओके, ये बेसिकली एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ पे कन्वर्जेंट की जगह एनालिटिक आना चाहिए था। ओके, तो इस वजह से हमने नन ऑफ देम को जो है ना वो करेक्ट किया है। ओके, अब हम मैं उम्मीद करता हूँ कि जो तीसरा एमसीक्यूज है इसकी भी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। इफ ई ऑफ टी, ये हमारे पास देखें जरा इसको, if E of t is equal to 0 or does not equal to 0। E of t क्या है? E of t is the source voltage and R is the resistance। Then electric vibration of the circuit is said to be। ऑप्शन ए क्या है? फ्री डैम्प्ड ऑसिलेशन। ऑप्शन बी क्या है? फ्री अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। ऑप्शन सी क्या है? बोथ डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। और ऑप्शन डी क्या है? नन ऑफ देम। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बेसिकली वो फ्री डैम्प्ड ऑसिलेशन है। ये मैंने खुद वेरीफाई किया है, आप इस पे 100% बिलीव कर सकते हैं। आई होप सो आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसकी भी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? द क्वांटिटी z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट है इज कॉल्ड रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट। दिस इज ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या है? इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। ऑप्शन सी क्या है? कॉसी ऑफ सर्किट। ऑप्शन डी क्या है? नन ऑफ देम। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बेसिकली वो इंपीडेंस ऑफ सर्किट है। ओके, ये आपके पास जो क्वांटिटी है z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट, ये बेसिकली इंपीडेंस ऑफ सर्किट को शो करता है। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो पांचवा एमसीक्यूज है इसकी भी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी है। अभी हम एमसीक्यूज नंबर 6 पे मूव करते हैं। ओके, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा ऑफ, हमारे पास ये आपके पास टर्म गिवन है। द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा ऑफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए, कैपिटल ए, ई टू रेज पावर माइनस लेमडा टी साइन स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस 5 इज कॉल्ड नन ऑफ देम। पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है बोथ द पीरियड। तीसरा ऑप्शन है कासी पीरियड और चौथा ऑप्शन है फेज पीरियड। बेसिकली ये कासी पीरियड की डेफिनेशन है। ठीक है ना? कासी पीरियड और कासी फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है उसको भी आपने याद रखना है, क्योंकि कुछ पेपर मैंने सॉल्व किए हैं उसमें उन फार्मूलाज के हवाले से भी एमसीक्यूज बने हुए हैं। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि ये छठा एमसीक्यूज भी आपको समझ आ गया है। ओके, अभी हम एमसीक्यूज नंबर 7 पे मूव करते हैं। द कासी फ्रीक्वेंसी ऑफ द सॉल्यूशन x of t, a free damped motion is given by the number।
देखिए ये मैंने इसी के बारे में बात की थी आपसे। कॉसी फ्रीक्वेंसी आपके पास जो है ना x ऑफ t ऑफ फ्री डैम्प मोशन इज गिवन बाय द नंबर ओमेगा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 पाई। ऑप्शन बी क्या है 2 पाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर। ऑप्शन सी क्या है स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर और ऑप्शन डी क्या है नन ऑफ देम। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बेसिकली वो ऑप्शन ए है। बेसिकली ये जो नंबर है ये कॉसी फ्रीक्वेंसी को शो करता है। उम्मीद करता हूं कि आपको एमसीक्यूज नंबर 7 की भी अंडरस्टैंडिंग होगी है। ओके अभी हम 8 पे मूव करते हैं। 8 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने 3-4 पेपर सॉल्व किए और सब में आया हुआ है। ओके फॉर द इक्वेशन ऑफ फ्री डैम्प मोशन, ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। द रूट्स आर, इसके जो रूट्स हैं m1 और m2 वो भी हमारे पास गिवन है। ओके ये हमारे पास इसके रूट्स भी गिवन है। इफ lambda square minus omega square less than 0 then system is said to be, ऑप्शन ए क्या है ओवर डैम्प, ऑप्शन बी क्या है क्रिटिकली डैम्प, ऑप्शन सी क्या है अंडर डैम्प, ऑप्शन डी क्या है नन ऑफ डैम्प। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बेसिकली वो अंडर डैम्प है। ओके ये मैंने वेरीफाई किया, आप इसमें बिलीव कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे एक बात जो मैं बताना चाहूंगा, अगर आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेम हो, उसके बाद अगर डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाली होगी तो उसका मतलब है m1 और m2 भी यही वाले होंगे। अच्छा यहाँ पे इस कंडीशन को मैंने सर्कल किया है, इस कंडीशन को आपने गौर से देखना है। अगर आपके पेपर में लेमडा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर लेस देन 0 हो, ठीक है, तो ये अंडर डैम्प्ड होगा। अगर ये इक्वल टू 0 हो, मैं यहां पे लिख देता हूं इफ लेमडा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, अगर आपके पेपर में इस तरह क्वेश्चन आए, आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये m1 है, ये m2 है और आपके पास कंडीशन ये हो लेमडा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, देन आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा बेसिकली वो क्रिटिकली डैम्प्ड होगा। ये आपने बात याद रखनी है, आपके पेपर में आ सकता है। अच्छा अगर आपके पास लेमडा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ये ग्रेटर देन 0 हो, मैं यहाँ पे चलिए लिख भी देता हूँ इफ लेमडा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 देन सिस्टम इज सेड टू बी ओवर डैम्प्ड। ये 3 एमसीक्यूज आपके पेपर में, इनमें से कोई एक लाजमी आता है, इसको आपने अच्छी तरह से जो है ना याद रखना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको 8वां एमसीक्यू जो है इसकी भी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। ओके अभी हम नेक्स्ट एमसीक्यू पे मूव करते हैं। ओके यहाँ पे हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाय dx प्लस x स्क्वायर माइनस 1 ओवर 25 इक्वल टू 0 इज। हमारे पास इस आपके पास क्योंकि ये एक आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन हम जो है ना वो इन टर्म्स ऑफ बेसल जो है वो कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर 25, ये जो 1 ओवर 25 है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, ठीक है ना। अब आपने ये करना है कि ये जो 25 है क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। ओके अब यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शंस गिवन है वो कौन से हैं देखें जरा। ऑप्शन ए क्या है y इज इक्वल टू c1 j1 by 3 of x प्लस c2 j1 minus 1 by 3 of x। ऑप्शन टू क्या है y इज इक्वल टू c1 j1 over 4 of x प्लस c2 j minus 1 over 4 of x। ऑप्शन सी क्या है y इज इक्वल टू c1 j1 by 5 of x प्लस c2 j minus 1 over 5 of x। और ऑप्शन डी क्या है y इज इक्वल टू c1 j1 by 25 of x प्लस c2 j minus 1 over 25 of x। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, सही है। अच्छा जो बात याद करने वाली है वो क्या है, ये जो 1 ओवर 25 है जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है हमें प्लस, यहाँ पे मैं जब इसका स्क्वायर रूट लूंगा सारे का तो हमें क्या मिलेगा, ये आपने एमसीक्यूज के हवाले से बात याद रखनी है, ये आपके पेपर में आ सकते हैं प्लस माइनस 1 ओवर 5 आता है। अब आपके पास ये जो जे बेसिकली होता है ये बेसल्स रोटेशन होती है ना, तो यहाँ पे जिस कॉम्बिनेशन में 1 ओवर 5 प्लस का और 1 ओवर 5 माइनस का लिखा हुआ है बेसिकली वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे 1 ओवर 25 की जगह 1 ओवर 16 आ जाए तो फिर आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा, क्योंकि इसमें 1 ओवर 4 प्लस का और 1 ओवर 4 माइनस का लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको एमसीक्यूज नंबर 9 जो है उसकी भी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। ओके आज की इस वीडियो का जो आखिरी एमसीक्यूज है वो क्वेश्चन नंबर 10 है। इस वीडियो को हम इतना लंबा नहीं करेंगे ताकि आप लोग भी बोर नहीं हो।
तो इस पास्ट पेपर के हम जो है वो 4 सेट बना लेंगे। हर सेट के अंदर 10-10 एमसीक्यू जो मैं सॉल्व करूंगा। ओके, अच्छा अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, जे इज यहाँ पे मैं चले इसको लिख भी देता हूं अगर किसी को नजर नहीं आ रहा तो। जे -2/3 ऑफ एक्स माइनस जे 4/3 ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? हमारे पास ऑप्शन ए क्या है, 2j' 1/3 ऑफ एक्स, 2j' 2/3 ऑफ एक्स। ऑप्शन सी क्या है, 2j' 4/3 ऑफ एक्स, और ऑप्शन डी क्या है, नन ऑफ देम। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बेसिकली वो ऑप्शन ए है। ओके, अच्छा यहाँ पे एक फार्मूला है वो मुझे प्लीज देखने दें, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। आपने उस फार्मूले को हमेशा याद रखना है और उस फार्मूले में ही आपने एन की वैल्यूज पुट करनी है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। प्लीज लेट मी चेक। तो वेयर इज दैट फार्मूला? ओके, फार्मूला मुझे मिल गया है आपके हैंड आउट से, मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट मी ओपन इट। यस, आपके पास ये वाला फार्मूला है। आपने इस रिकरेंस रिलेशन को जो है ना याद रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं एन की जगह पे, मैं आपको थोड़ा सा ना इसको मुझे ओपन करने दें प्लीज। यहाँ पे अगर मैं एन की जगह पे 1/3 पुट करता हूँ, देखिए जरा, यहाँ पे मैं इस रिकरेंस रिलेशन में अगर एन की जगह पे जो है ना वो 1/3 पुट करता हूँ, तो आंसर क्या आएगा जरा देखिएगा। 2j' 1/3 ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू जे, यहाँ पे देखें 1/3, ये देखें इसको n-1 है ना, तो 1/3 -1 करूंगा तो -2/3 आएगा। अब x माइनस, यहाँ पे n+1 है तो 1/3 +1 करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, 4/3 मिलेगा ऑफ x। तो बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 था उसमें ये राइट हैंड साइड गिवन थी, और ये बेसिकली इस रिकरेंस को यूज करते हुए यहाँ पर हमने n की जगह पे 1/3 पुट किया, इधर भी लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, तो हमें ये मिल गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिकरेंस रिलेशन जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। इस रिकरेंस रिलेशन को यूज करते हुए n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आप कोई सा भी क्वेश्चन आपके पास आए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।